नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 5 का अध्ययन करने के लिए। प्रस्तुत वर्कशीट शुचि पर्यावरणम पाठ से ली गई है। शुचि पर्यावरणम का अर्थ है शुद्ध पर्यावरण और यह पद्यांश हरिदत्त शर्मा जी द्वारा विरचित लसल लतिका नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। आइए इस पद्यांश का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम इस पद्यांश का वाचन कर लेते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलं जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहु शुद्धीकरणं शुचि पर्यावरणम। प्रस्तुत पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का एक बार संधि विच्छेद देख लेते हैं। सर्वप्रथम इसमें जो कठिन शब्द है कुत्सित वस्तु मिश्रितम, यह शब्द 3 पदों से मिलकर बना है। प्रथम है कुत्सित जमा वस्तु जमा मिश्रितम। इस प्रकार से यह पद बना हुआ है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम। कुत्सित कहा जाता है अशुद्ध, वस्तु मतलब पदार्थ और मिश्रितम मतलब मिलावटी। तो यह पद्यांश के अंतर्गत एक कठिन शब्द का विच्छेद है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम। अन्य कठिन जो शब्द है बहिरंत्र जगति, इसका पद विच्छेद देख लेते हैं। बहि जमा अंतर जमा जगति। बहि से तात्पर्य है बाहरी, अंतर से तात्पर्य है अंदर, और जगति से मतलब संसार में, यानी संसार में बाह्य और अंतर, यानी बाहर अंदर संसार में। आइए इस पद्यांश का अन्वय के आधार पर अर्थ समझते हैं। ही वायुमंडलम भृशम दूषितम जातम। ही से तात्पर्य निश्चय ही, वायुमंडलम मतलब आसपास के वातावरण में, भृशम मतलब बहुत, दूषित मतलब प्रदूषित, जातम मतलब है, यानी आसपास का जो वातावरण है, वायुमंडल है, वह बहुत प्रदूषित है। जलम निर्मलम ना, और जो जल है यानी जो पानी है वह भी निर्मल यानी स्वच्छ ना मतलब नहीं है, यानी जल भी स्वच्छ नहीं है। भक्ष्यम से तात्पर्य है खाद्य पदार्थ। भक्ष्यम से तात्पर्य है खाद्य पदार्थ। तो भक्ष्यम मतलब खाद्य पदार्थ। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित कहा जाता है अशुद्ध चीज़ों को, वस्तु मतलब पदार्थ और मिश्रित मतलब मिलावट, यानी बुरे पदार्थों से युक्त मिलावटी। भक्ष्यम मतलब खाद्य पदार्थ, यानी खाद्य पदार्थ कुत्सित वस्तु मिश्रितम, यानी बुरे पदार्थों से, मिलावटी पदार्थों से बना हुआ खाद्य पदार्थ है। धरातलम समलम, धरातल कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी कैसी हो गई है? समलम। समलम से तात्पर्य है मलेन जमा युक्तम, यानी जो पृथ्वी है वह मल से युक्त हो गई है, यानी गंदगी से युक्त है। जगति तु अंतः बहि बहु शुद्धीकरणम करणीयम। जगति मतलब संसार में, तो क्या करना चाहिए? अंतः मतलब अंदर से, बहि मतलब बाहर से,
बहु मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, शुद्धिकरणम यानी साफ सफाई, करणीय मतलब करनी चाहिए। कवि जब कह रहे हैं कि संसार में अंदर और बाह्य दोनों तरफ से शुद्धिकरण करनी चाहिए, तभी शुचि पर्यावरणम भवेत। पर्यावरण कैसा होगा? शुचि मतलब शुद्ध हो, ऐसा कवि की मंशा है। आइए श्लोक के आधार पर एक बार इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम, जो वायुमंडल है, आसपास का वातावरण है, भृशम मतलब बहुत ज़्यादा, दूषितम मतलब प्रदूषित हो गया है। ना ही निर्मलम जलम, और जो जल है, पानी है, वह भी निर्मल, निर्मल मतलब स्वच्छ, ना ही मतलब नहीं है, यानी पानी भी स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम खाद्य जो पदार्थ हैं, जो खाने पीने का सामान है, कच्चा या बना बनाया, वह भी किस प्रकार का है? कुत्सित यानी बुरे पदार्थों से मिलावट युक्त है। सामलम धरातलम, और जो धरातल है, पृथ्वी है, वह भी सामलम यानी मल से युक्त हो गई है, यानी जो संपूर्ण पृथ्वी है वह भी गंदगी से युक्त है। अब कवि ये चाहते हैं कि क्या करना चाहिए? बहिर्अंतर जगति तू बहुशुद्धिकरणम करणीयम, मतलब बहिर मतलब बाहर से, पृथ्वी के बाहर से, और अंतर जगति मतलब अंतर मतलब अंदर से, दोनों तरह से संसार को बहुत शुद्धिकरण मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र स्वच्छ करना चाहिए। बाह्य अंतरी जगत से मतलब है जो अंतर जगत है, जिसमें वायु प्रदूषण फैल रहा है वाहनों के माध्यम से, या ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, ध्वनि के यंत्रों द्वारा उत्पादित जो ध्वनि फैल रही है, उससे वह अंतर जगती का जो अशुद्धिकरण है या गंदगी फैल रही है जल में और वायुमंडल में, वह सब दूर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। और बाह्य जगत में जो पृथ्वी के बाह्य आवरण है, उसको होने वाले नुकसान जिन कारणों से हो रहे हैं, जिस प्रकार से ओज़ोन जो परत है, उसको भी सूर्य की जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसके माध्यम से वह ओज़ोन किरणों में छेद होने के कारण, प्रदूषण के कारण वह पृथ्वी पर पहुंच रही हैं और उससे हम लोगों को हानि पहुंचती है। या फिर गैलेक्सी में उपस्थित तमाम उपग्रह, सैटेलाइट्स जो बन रही हैं, उनके माध्यम से जो पूरे गैलेक्सी में जो प्रदूषण हो रहा है, वह भी बाह्य जगत का प्रदूषण है, जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। उन सभी कारकों को कमी करनी चाहिए, जिससे हम बाह्य जगत में शुद्धि हो सके, और अंतर जगत में वायु, जल और जो पृथ्वी है, इनमें होने वाले तमाम प्रदूषणों को रोकने के उपाय करने चाहिए, ऐसा कवि की मंशा है। यहाँ पे हमने श्लोक को समझ लिया है, अन्वय को समझ लिया है। आइए जानते हैं इसमें आए हुए कठिन शब्दों का क्या अर्थ है। भृशम से तात्पर्य है अत्यधिक, भृशम से तात्पर्य है अत्यधिक। दूषितम जो शब्द है, यह दूष धातु और अक्ता प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका मतलब हुआ दूषित हुआ। निर्मलम, निर्मलम शब्द का मतलब है मलस्य अभाव। ये एक व्युत्पत्ति है, एक लौकिक विग्रह है अव्ययी भाव समास का। निर्मलम का मतलब होता है जिसमें मल का अभाव हो, जिसमें गंदगी की कमी हो, जो इसमें गंदगी ना हो, उसको हम निर्मल कहते हैं, यानी स्वच्छ, पवित्र। भक्ष्यम शब्द को, भक्ष्यम शब्द का अर्थ है खाद्य वस्तु। जो भी खाने पीने का सामान है, वस्तुएं हैं, उनको खाद्य वस्तु को भक्ष्य कहा गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से है? कुत्सितेन वस्तुना मिश्रितम, मतलब ऐसी वस्तु जो कुत्सितेन मतलब बुरी वस्तुओं से मिली हुई है, उसे हम कुत्सित वस्तु मिश्रित कहते हैं। मतलब बुरी चीज़ों से बना हुई जो मिलावटी सामान है, उसे हम कुत्सित वस्तु मिश्रित कहा जाता है। इसके पश्चात समलम से तात्पर्य है मलेन सहितम, यानी मलयुक्त, यानी गंदगी युक्त, उसे हम कहेंगे समलम। आइए इस पद्यांश का एक बार भावार्थ देख लेते हैं। क्योंकि वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, इसलिए अब निर्मल साफ पानी भी नहीं है,
वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, हमारे आसपास का वातावरण सारा प्रदूषित हो चुका है, इसलिए जो पानी के स्रोत हैं वह भी अशुद्ध हो रहे हैं और जो हमारे पास पहुंच रहा पानी है वह भी अशुद्ध हो रहा है। साथ ही खाद्य सामग्रियों में भी खराब वस्तुओं का मिश्रण किया जा रहा है। जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं वह भी मिश्रित हैं, हानिकारक हैं, गंदगी युक्त हैं। संपूर्ण धरातल गंदगी से युक्त है। इस कारण से जो पूरी पृथ्वी है वह गंदगी से युक्त हो चुकी है, बाह्य और आंतरिक रूप से। इस संसार में अंदर बाहर बहुत शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। कवि चाहते हैं इसीलिए जो संपूर्ण पृथ्वी है इसको आंतरिक रूप से शुद्ध किया जाए, जल, वायु और पृथ्वी को, और साथ ही बाह्य जगत में भी जो पृथ्वी के बाह्य आवरण है वहाँ पर भी इस प्रकार के कार्य ना किए जाएं जिससे पृथ्वी की सतह को नुकसान हो, उसके आवरण को नुकसान हो और वहाँ शुचिता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, शुद्धता बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे। तभी, और साथ में कवि कह रहे हैं पर्यावरण पवित्र हो। आइए इस पद्यांश के अर्थ को समझने के पश्चात आए हुए प्रश्नों के उत्तर का समाधान ढूंढते हैं। गृह कार्य में दिया गया है प्रश्न प्रथम, किम भृशम दूषितम, किम भृशम दूषितम, क्या बहुत दूषित है, क्या बहुत दूषित है। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि हम पद्यांश में देखेंगे, किम भृशम दूषितम, तो पद्यांश में प्रथम लाइन में ही दिया गया है वायुमंडलम भृशम दूषितम। तो यानी इसका जो अर्थ है वो एक पद में वायुमंडलम है, तो वायुमंडलम होने के कारण यहाँ पर भृशम दूषितम वाक्य रहेगा और साथ में वायुमंडलम उत्तर को लिखा जाएगा। प्रथम वायुमंडलम, उसके पश्चात भृशम दूषितम, इतना ही मात्र इसका उत्तर है। यानी वायुमंडलम भृशम दूषितम, यानी वायुमंडल दूषित हो गया है। प्रश्न द्वितीय है, धरातलम केन युक्तम अस्ति, धरातल किस चीज़ से युक्त है। तो धरातल किस चीज़ से युक्त है, पद्यांश में इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। धरातलम केन युक्तम अस्ति, धरातलम केन युक्तम अस्ति, तो इसका भी उत्तर हम पद्यांश में देखेंगे। धरातलम केन युक्तम अस्ति समलम, अर्थात धरातलम समलम इसके सामने आ रखा है और समलम मतलब मलयुक्त, यानी ये इसका प्रश्न का मतलब है धरातल किस से युक्त हो चुका है। तो हम लिखेंगे धरातलम, इसके स्थान पर समलम, उसके पश्चात युक्तम अस्ति। इस प्रकार से इसका उत्तर भी बनेगा, धरातलम समलम युक्तम अस्ति। ये प्रश्न का उत्तर हो गया, धरातलम समलम युक्तम अस्ति। प्रश्न तृतीय में अत्यधिकम इत्यस्य पर्याय पदम श्लोकात् चित्वा लिखत। अत्यधिक जो पर्यायवाची पद है इसका क्या पर्यायवाची श्लोक में दिया गया, अत्यधिकम के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अत्यधिकम के लिए हम देखेंगे तो हमने पढ़ा था अभी, अत्यधिकम शब्द के लिए शब्द आया है भृशम। भृशम से तात्पर्य है अत्यधिक, इसका पर्यायवाची क्या हो गया, भृशम। तो इस पद्यांश का भी जो उत्तर है वह क्या होगा, इस पद का भी उत्तर क्या होगा, अत्यधिकम का पर्यायवाची क्या है, भृशम। मात्र इतना उत्तर है इसका। उसके पश्चात प्रश्न चतुर्थ में पूछा गया है, अल्पम इत्यस्य विलोम पदम किम। अल्पम, अल्पम शब्द का विलोम मतलब इसका विपरीत पद क्या आया है, तो इसका भी ढूंढने का प्रयास करते हैं पद्यांश में। अल्पम के लिए जो शब्द आया है वह आया है बहु। अल्पम मतलब होता है कम और बहु मतलब होता है ज़्यादा। तो यानी अल्पम शब्द प्रश्न चतुर्थ के लिए उत्तर क्या होगा, केवल बहु। यह उत्तर प्रश्न चतुर्थ का हो गया है। इस प्रकार से आप समझकर स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। धन्यवाद।